आज है 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री योगी बोले, किसान किसी के सामने हाथ न फैलाएं, यही सरकार का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अन्नदाता किसानों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इसी लक्ष्य के तहत देश में 12 करोड़ और यूपी में 2.62 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करने के लिए वर्ष 2017 में यूपी में सरकार आते ही 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए तक का ऋण माफ किया गया। पूर्वांचल के छात्रों के लिए खुशखबरी। यूपी कॉलेज को यूजीसी से पीएचडी की मान्यता मिल गई। इसी सत्र से नियमित तौर पर शोध और अनुसंधान होंगे। इस स्वायत्त शासी संस्थान में 2024-25 सत्र से 32-33 तक पीएचडी एडमिशन हो सकेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने अधिसूचना जारी कर संबद्ध यूपी कॉलेज में पीएचडी की मान्यता से जुड़ी जानकारी दी। राजकीय डिग्री कॉलेजेस में 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन भेजा गया। इन पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। यूपी की इस यूनिवर्सिटी में किसानों के बेटे बेटियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। इस आधार पर होगा सिलेक्शन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर से स्नातक और परास्नातक करने वाले किसानों के बेटे बेटियों को मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। शासन स्तर से पहली बार मंडी परिषद की संचालित योजनाओं में एएमयू का चयन किया गया है। छात्र छात्राओं का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। बदायूं में जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में सुनवाई टली। अब 17 दिसंबर को होगी बहस। बदायूं की जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला बार के अधिवक्ता के निधन के चलते अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। इसी के चलते सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। यूपी के जिले में जमीन खरीदना 25% तक महंगा होगा। रायबरेली जनपद में संपत्ति खरीदना 25% महंगा हो जाएगा। जिला प्रशासन सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लागू होने से लोगों को संपत्ति खरीदने के लिए अधिक पैसा चुकाना होगा। इसे 1 जनवरी से लागू करने की योजना है। रायबरेली जिले को एससीआर में शामिल किया गया है। सीएम योगी बोले, कालचक्र इंतजार नहीं करता, समय के साथ चलने को हो तैयार। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले और स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि समय की धारा के अनुरूप हमें अपने आप को तैयार करना होगा। कालचक्र किसी का इंतजार नहीं करता, उसका प्रवाह निरंतर चलता है और यदि हम उसके साथ अपने आप को लेकर नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। योगी का नए साल से पहले हजारों कर्मचारियों को बड़ी सौगात, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इन कर्मचारियों का नए साल से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया। प्रदेश परिवहन निगम के नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया गया। अभी तक उनको 38% महंगाई भत्ता मिलता था, अब उन्हें 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। बिना चीरा लगाए हो सकेगी दिल की सर्जरी, मामूली छेद से ही संभव होगा पूरा ऑपरेशन। राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सीवीटीएस विभाग में अगले साल से बिना चीरा लगाए मामूली छेद से ही दिल की सर्जरी संभव हो पाएगी। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की लागत से मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी सिस्टम लगाया जाएगा। नैक मूल्यांकन निरीक्षण नहीं, अब ऑनलाइन होगी जांच। सबसे अधिक अंक पाने वाले संस्थानों को दिया जाएगा खास दर्जा। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय की मूल्यांकन प्रणाली अब नई शिक्षा नीति के अनुसार ही होगी। मूल्यांकन में सबसे अधिक अंक पाने वाले संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। जनवरी 2025 से राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करेगा और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है।
काशी विद्यापीठ में चयन सूची जारी, 15 तक कर सकते हैं आवेदन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2024-25 में प्रवेश के लिए BA, LLB, BCom, MSW सहित 13 पाठ्यक्रमों में नियमित और पेड सीट के लिए चयन सूची जारी की गई। विश्वविद्यालय के विभागों में 12 दिसंबर को काउंसलिंग की प्रक्रिया करवाई जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एक और मौका दिया गया है। उप मुख्यमंत्री बोले, महाकुंभ के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार, अफसरों को किया निर्देशित। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि महाकुंभ 2025 में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। महाकुंभ में इस बार लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। हमें अपनी तैयारी दुरुस्त रखनी है, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है। उन्होंने मंगलवार को एनेक्सी सभागार में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी और प्रयागराज के स्वास्थ्य अफसरों को वर्चुअल बैठक में निर्देशित किया। 132 साल में पहली बार नागरी प्रचारणी सभा ने विद्यार्थियों के लिए खोले दरवाजे, देश भर के छात्र करेंगे इंटर्न। नागरी प्रचारणी सभा ने 132 साल के इतिहास में पहली बार छात्र छात्राओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं अब सभा में इंटर्न कर सकेंगे। पहले बैच की शुरुआत हो चुकी है और इसमें 10 विद्यार्थियों ने सभा का कैटलॉग तैयार करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वो सभा की अनमोल विरासत से भी रूबरू हो रहे हैं। यूपी में किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे फसल सिंचाई के ये उपकरण। कृषि के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों ने कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें योगी सरकार का नाम भी है। यूपी में घटते भूजल स्तर के चलते कृषि लागत पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है। इससे किसानों की आय में भी गिरावट आई है, लेकिन योगी सरकार ने राज्य के किसानों के लिए पानी कम करने की एक योजना घोषित की। योगी सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक जैसे उचित तकनीकी हस्तक्षेपों को बढ़ावा देकर कृषि जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और किसानों को पानी बचाने और संरक्षण तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नोएडा की जनभावना, जेवर हवाई अड्डे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हो। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण मांग उठी है। वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर आनंद आर्य ने कहा कि जेवर हवाई अड्डे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाना चाहिए, जिन्होंने इस परियोजना का सपना सबसे पहले देखा था। डॉक्टर आनंद आर्य के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर के 3 बार सांसद रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान ने भी ये मांग उठाई है। 24 घंटे में बढ़ेगी सर्दी, पारा गिरेगा। बारिश के बाद अब शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदान में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ने लगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटे में सर्दी का सितम और बढ़ेगा। वहीं अगले 2 दिन में प्रदेश के कई जिलों में पारा 2 से 4 डिग्री तक लुढ़कने का अनुमान है। पुष्पा 2 ने भारत में पार किया 600 करोड़ का आंकड़ा। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल महज 6 दिन में RS 600 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। फिल्म ने स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी साल पर्दे पर आई श्रद्धा कपूर की फिल्म ने 6 दिन में RS 597.99 करोड़ कमाए थे। स्त्री 2 को पछाड़कर पुष्पा 2 अब भारत की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 6वें नंबर पर आ गई। फिल्म ने दुनिया भर में 900 करोड़ रुपए कमाए। अभी भी फिल्म की कमाई जारी है। फर्जी ऐप से भी बन रहे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, खुलासे के बाद परिवहन विभाग में हड़कंप। यूपी परिवहन विभाग ऑफलाइन सेवाओं को धड़ाधड़ ऑनलाइन तो किए जा रहा है, लेकिन सुरक्षा पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। ऑनलाइन सेवाओं में कभी मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है तो कभी फर्जी पता अपडेट कर कोई भी अपना DL जारी करा लेता है। अब तो रेलवे की तरह ही परिवहन विभाग में भी जालसाजों ने परिवहन हेल्पर ऐप एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है जिससे आसानी से लर्निंग DL समेत अन्य कई काम हो रहे हैं। यूपी में 2 जिलों के 68 गांव से गुजरेगा नया एक्सप्रेसवे। पश्चिम यूपी तक होगी शानदार कनेक्टिविटी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को महत्वपूर्ण सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए फ्लाईओवर चौड़ीकरण और नई सड़कों का निर्माण करने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को प्रमुख सड़कों से बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ने वाली लिंक एक्सप्रेसवे की मरम्मत की जाएगी।
जेवर में हवाई जहाज उतरने के बाद नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी तेज। नमो भारत ट्रेन को गाजियाबाद से जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलाने की तैयारी तेज हो गई। इसके लिए प्रदेश सरकार ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजी। स्थानीय स्तर पर गाजियाबाद से लेकर जेवर तक सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गईं। सूत्रों ने बताया कि योजना की डीपीआर को जल्दी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यूपी के कॉलेजेस में नौकरियों का खुलेगा पिटारा, जल्द होगी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती। उत्तर प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन भेजा गया है। पीएम मोदी 13 दिसंबर को करेंगे महाकुंभ से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ। पीएमओ और एसपीजी टीम ने डाला डेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को महाकुंभ से जुड़ी 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही संगम तट पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पीएमओ और एसपीजी की टीम प्रयागराज पहुंच गई है। जेवर एयरपोर्ट ने शुरुआत से पहले ही बना दिया नया रिकॉर्ड, सबसे कम समय में हुआ तैयार। ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम वैलिडेशन फ्लाइट के साथ ही सोमवार को भारतीय एविएशन इतिहास में सबसे कम समय में बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। प्रथम चरण के तहत जेवर में 1334 हेक्टेयर में बना एयरपोर्ट 3 वर्ष 2 महीने 11 दिन में तैयार किया गया है। अधिकारियों का दावा है कि देश में अब तक इतने कम समय में अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट भी शुरू नहीं हो पाया है। हाथरस में कंटेनर और मैक्स की भीषण टक्कर, 7 की मौत। सीएम योगी ने जताया दुख, किया मुआवजे का ऐलान। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हाथरस हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। कानपुर में गरजा, केडीए का बुलडोजर, गिराए गए 27 अवैध कब्जे। हरे पेड़ काटने पर लोगों ने किया हंगामा। केडीए के दस्ते ने गंगागंज पनकी और शताब्दी नगर में भूखंड और सड़क पर बने अवैध कब्जे गिरा दिए। इस दौरान दस्ते ने 27 अवैध निर्माण गिराए और भूखंड की जगह में लगे पेड़ काटे। अपनी जगह बताकर कुछ लोगों ने विरोध किया और हरे पेड़ काटे जाने पर हंगामा भी किया। केडीए के अफसरों ने बताया कि वन विभाग की स्वीकृति है। वहीं चेतावनी दी कि एक बार कब्जा हटाने के बाद फिर से कब्जा करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।